नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 से मैं श्री आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो हम चेक करेंगे इस फुल मून के बाद आपके रिलेशन में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके पर्सन में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके रिलेशन में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितनी चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस आप रखें और जो चीज़ें मैच नहीं करती है उसे दूसरों के लिए छोड़ दें। और हमेशा की तरह जैसे ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, बारिश पता नहीं कहाँ से ज़ोरों से स्टार्ट हो जाती है और मे बी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ हो सकता है बारिश की वजह से। सो आई होप कि आप सब इसे माइंड ना करें, क्योंकि बारिश मेरे कंट्रोल में नहीं है और बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है यहाँ। ओह माय गॉड। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो हम चेक करेंगे इस फुल मून का आपके रिलेशन पे क्या असर पड़ने वाला है, आपके पर्सन पे, आपके रिलेशन पे क्या असर पड़ने वाला है इस फुल मून का। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पे और उनके रिश्ते पे इस फुल मून का क्या असर पड़ने वाला है। प्लीज़ गाइड डिवाइन। वन मोर स्प्रेड। Oh my God. Eight of Wands. Page of Wands. Action expected है my dear viewers. Six of Swords. Action expected है the Devil. Ten of Cups. Output है ये. My goodness, क्या बात है। एनर्जीज तो हमेशा अच्छी होती है। द मून का असर हुआ है, फुल मून का असर पड़ा है आपके पर्सन को। ठीक है, मूनोलॉजी से भी हम देख लेते हैं कि क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और उनके रिलेशन पे फुल मून का क्या असर पड़ा है। वन मोर स्प्रेड। वन मोर स्प्रेड। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ओके, चलिए हीलिंग कुछ काम आ रही है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहें मेरे व्यूअर्स। ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी, फिर रखने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। आ रहा है आंसर। ओके, डोंट वरी, आंसर आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस, प्लीज सम मोर गाइडेंस डिवाइन। सम मोर गाइडेंस डिवाइन। इस फुल मून का मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर, उनके रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा। परसेप्शन, ग्रोथ, ओके, परसेवरेंस, एनर्जी डिवाइन, energy please, some more guidance divine, some more guidance please, some more guidance please divine. Door to personal healing and happiness. yes, healing जो चल रही है ना, and second chakra आर्कएंजल एरियल, सैक्रल चक्र पे काम चल रहा है। पैशनेट एनर्जी आने वाली है एंड द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कमिटमेंट वाला कार्ड है। ओके, मुझे बहुत एनर्जी तो हमेशा ही बहुत अच्छी होती है आपके पार्टनर की।
Some more guidance divine please, some more guidance, some more guidance. फुल मून का क्या असर पड़ा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर पे और उनके रिलेशन पे? Some more guidance please, some more guidance please, one more spread. Love, oh my God. Miracles, बस हो गया है टाइम अब यूनियन का, नो जुलाई में मैसिव यूनियन होने वाले हैं. इल्यूमिनेशन, क्लटर कर रहे हैं कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से जो नहीं ज़रूरत है चीज़ें उनको, है ना. मुझे आज का कार्ड देख के लग रहा है एकदम ये जो स्प्रेड है ना आज का, ये एकदम एक्शन ओरिएंटेड है. कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? यस, ऑलमोस्ट दिख रहे हैं ना. हाँ, आज का जो स्प्रेड है ना, ये पूरा एक्शन ओरिएंटेड है. ठीक है, मे बी बहुत लोगों को आज कॉल आ सकता है या फिर बहुत जल्द कॉल मैसेज आपके पर्सन का आ सकता है आप लोगों को. अब टाइम आ गया है रियूनियन का. बहुत लोगों का रियूनियन जुलाई 15 या फिर 15 मतलब आजकल या फिर इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, देखिए जैसे मुझे लग रहा है कि ये जो है ना आपके पर्सन, इन्होंने एक्शन लिया है कुछ. मे बी आपको कोई मिस कॉल किया होगा, मे बी कोई ब्लैंक कॉल किया होगा आपको इन्होंने. ठीक है, ये रेडी है एक्शन लेने के लिए, ये रेडी है. मतलब सारे कार्ड्स आज एक्शंस के हैं, सारे कार्ड, सिर्फ एक दो कार्ड नहीं. बस ये एक कार्ड मुझे जो थोड़ा दुखी दिखा है, द मून. थोड़ा सा इनको इल्यूजन में जो थे ये, ठीक है, और ये जो है इल्यूजन इनका ये क्लियर हो रहा है. ठीक है, अब इल्यूजन इनका ख़त्म हो रहा है. अब बहुत सारे क्वेश्चन इनके मन में आ रहे हैं कि क्या ये आपके बिना खुश हैं? क्या ये आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं? क्या ये अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं? क्या आप दोनों दूर रह के क्या दोनों खुश हैं? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस इनके मन में आ रहे हैं. और एक डाउट ये है, ओ माय गॉड, द लवर. एक डाउट ये है इनको कि ये आपके पास आएंगे तो सही, ये एक्शन लेंगे तो सही, बट आप रिजेक्ट करोगे इनको. ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है. द लवर्स का कार्ड है तो सोलमेट हो सकते हैं आपके, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है आप लोगों की, काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे हो, ये हो सकता है. ठीक है, ये एक्शन इन्होंने लिया है. ठीक है, पास्ट में कुछ दिन पहले की मैं बात बता रही हूँ, मे बी एक वीक पहले की बात हो सकती है. ये इन्होंने एक्शन लिया है. एक्शन मीन्स कुछ हिंट आपको दिया होगा इन्होंने. ठीक है, अपना कुछ स्टेटस ऐसा लगाया होगा इन्होंने जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं. ये मिस्ड कॉल इनकी तरफ से आया होगा, कोई ब्लैंक कॉल आया होगा आपको, या फिर कोई मैसेज आया होगा इनका. कुछ एक हिंट इन्होंने आपको दिया है पिछले कुछ दिनों में. ठीक है, नाउ अभी ये जो है प्रेजेंट में अभी की जो एनर्जी है, आज की जो एनर्जी है, ये रेडी है ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए. ठीक है, जो भी इनसे हो सकता है, जो भी इनके बस में है, ये करेंगे. ये फिलहाल अभी आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी है इनकी, बात करना चाहते हैं आपसे. और सारे कार्ड्स आज एक्शन के हैं. बस ऑब्स्टिकल में जो कार्ड आया है वो है द डेविल, जो कि बताता है कि कोई कार्मिक में ये फंसे हैं, और या फिर कोई इनकी हैबिट है जो कि अनहेल्दी है, जो कि आप लोगों के लिए सही नहीं है. मे बी कोई ऐसा इनका बिहेवियर, कोई ऐसी हैबिट इनकी है जो कि ऑब्स्टिकल बन रहा है आपके रियूनियन में. ठीक है, या फिर ये कोई कार्मिक कनेक्शन में है. ठीक है, यस, या फिर किसी कार्मिक के साथ ये फंसे हुए हैं. ठीक है, कार्मिक कोई भी हो सकता है. इनका जॉब हो सकता है, इनका ईगो हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कार्मिक. ठीक है, नाउ ये जब अब आएंगे ना ये आपके पास, तो पहले कैसे होता था जब ये आते थे तो ये सिर्फ आपसे सुनते थे, आप क्या फील किए हो सेपरेशन में, आपने क्या झेला और कैसी आपकी फीलिंग रही, और ये चुपचाप सुनते थे. इस बार ये बोलेंगे चुप रहो तुम और मुझे बोलने दो. ऐसी की एनर्जी इनकी है. ठीक है, ये सिर्फ बोलेंगे ये अब ये बोलना चाहते हैं, ये खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को शेयर करना चाहते हैं आपके साथ. ऐसी एक एनर्जी, मतलब एक यूथफुल एनर्जी इनकी लग रही है. ठीक है, देखिए हीलिंग इन्होंने किया है अपना, और मैं लास्ट कुछ स्प्रेड्स में हमेशा बोल रही हूँ मैं कि हीलिंग चल रही है. एंड यस, हीलिंग
हुई है इनकी, इसलिए ये चेंजेस इनके आए हैं, ठीक है। और ये जो कार्ड है ये भी एक्शन का ही बताता है हमें, ये मूवमेंट फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, एक्शन का कार्ड है, सब मूवमेंट का कार्ड है। पहले कैसे स्टक एनर्जी थी, बट आज का जो स्प्रेड है वो एकदम फॉरवर्ड मूवमेंट, मूव हो रहे हैं आपकी तरफ, बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द ये एक्शन लेंगे, बहुत जल्द। 10 ऑफ कप्स आपके साथ जिंदगी देखते हैं, आपके साथ खुशियां देखते हैं, आपके साथ अपना संसार देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, अपनी फैमिली देखते हैं, आपके साथ सब कुछ देखते हैं सारे फीलिंग्स इनको आपके साथ चाहिए। और ये जो कार्ड आया है ये एक्शन में आया है, ठीक है, 10 ऑफ कप्स। देखिए ये इंसान यस ऑफ कोर्स दुखी हैं, आज फुल मून का कुछ असर इमोशनल बहुत हुए होंगे बहुत लोग, और ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत इमोशनल हुए होंगे, 2-3 दिन से बहुत इमोशनल होंगे। और मेरे व्यूवर्स में से भी कुछ लोग जो हैं 2-3 दिन से बहुत हेवी एनर्जी फील कर रहे होंगे, वो आप अपनी पार्टनर की एनर्जी जो है वो अपनी पार्टनर की एनर्जी आप फील कर रहे थे, ठीक है। जो लोग बहुत बैलेंस्ड भी थे इतने दिन से, वो भी अभी 2-3 दिन से बहुत इमोशनल, बहुत रोना धोना सब चल रहा होगा अभी 2 दिन से बहुत लोगों का। तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, जो लोग बहुत बैलेंस थे, ये आपके पार्टनर की एनर्जी आप पिक कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल है, अभी फुल मून का इन पे बहुत असर पड़ा है, तो ये जो है इमोशनल है बहुत ज़्यादा। द आंसर यू नीड आर कमिंग, तो ये आपके सारे आंसर लेके अब आ रहे हैं, ठीक है। और ये कार्ड का ये भी मतलब है ना कि बात इनकी सुने आप ध्यान से, ठीक है। मतलब मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जब आपके पार्टनर आएंगे तो एक आर्गुमेंट आप लोगों की हो सकती है, सो बी केयरफुल, जब बात करें तो इनकी बात ध्यान से सुने और उसके बाद आप बोले जो भी आपको बोलना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें ना उठाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पास्ट की ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, ये क्यों बोला वो क्यों बोला, ये सब अब नहीं करना है, ठीक है। ये भी एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं, इनको एकदम फ्रेश स्टार्ट चाहिए, एकदम न्यू बिगनिंग। मतलब ये पहले की बातों को करके फिर से आप लोगों के बीच वो सब नहीं चाहते हैं अभी इंसान। तो आप भी जो हैं जब बात करें तो पास्ट की बातों को ज़्यादा ना उठाएं, और अभी कैसे आप लोगों को कंटिन्यू करना है इस पर ज़्यादा फोकस करें आप लोग, ठीक है, कैसे रिलेशन को और बेटर कर सकते हैं इस पर फोकस करें। अ पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन, यस, ये कार्ड भी यही बताता है कि जो हीलिंग चल रही है आप दोनों की, अब जो है हीलिंग कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगा है, और अब जो है रियूनियंस जो बहुत ज़्यादा मैसिव रियूनियन जुलाई मंथ में होने हैं और होंगे डेफिनेटली, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। देखिए आपको इस शेर की तरह होना है, इस शेर या शेरनी की तरह होना है आपको, ठीक है। अब आपको आ गया पार्टनर, अब जो आप काम कर रहे थे, जो फोकस थे अपने करियर अपने फ्यूचर में, आप फोकस थे एकदम अपने फाइनेंस पे, जो फोकस थे अपने स्टडी पे फोकस थे आप, तो वो अब क्या पार्टनर आने के बाद क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो डल हो जाती हैं, फिर पूरा फोकस अपने पार्टनर पे चल जाता है, और वैसे ही फिर एनर्जी लो होने लगती है और फिर सेपरेशन आ जाता है। तो आपको ये नहीं करना है। कॉन्फिडेंस आपकी अभी जो आप कॉन्फिडेंट हो आप उससे आप शाइन कर रहे हो, है ना, आपकी कॉन्फिडेंस देखकर आपके पार्टनर आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका सेल्फ लव, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो एक ज़िंदगी जीने का तरीका, आप बार बार गिर के उठने का और उठ के फिर से खड़े होने का, वो आपका जो गट्स, जो कॉन्फिडेंस आपका है, वो देख के आपके पार्टनर आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो देख के आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपको ये जो शेर और शेरनी आप बने हो ना, ये आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब ये नहीं कि पार्टनर आ गया फिर से रोना धोना शुरू हो जाएगा, फिर से कॉल नहीं हो रहा है, मैसेज नहीं हो रहा है, ज़्यादा फोकस नहीं करना उन पे, ठीक है। बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं पहले भी कहती थी कि एक टाइम निकाले ऐसा पूरे दिन पे, आधे घंटे का कम से कम, और उस टाइम दोनों अच्छे से बात करें ताकि बार बार वो फाइट और कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ठीक है। देखिए इनका हार्ट चक्र जो है ना वो ओपन हो रहा है, ठीक है, इसलिए इनकी फीलिंग जो है वो समझ पा रही है। हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, परसेप्शन जो उनका है ना, जिंदगी को देखने का तरीका वो चेंज हो रहा है। इनको अब ये समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं खुद से, क्या ये खुश हैं आपसे दूर रह के, क्या आप खुश हैं इनसे दूर रह के, क्या दोनों के साथ जस्टिस हो रहा है, क्या दोनों के इमोशन के साथ जस्टिस हो रहा है, क्या दोनों के फीलिंग के साथ जस्टिस हो रहा है, क्या ये आपको छोड़ के जहाँ है उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इनका परसेप्शन जो वो चेंज हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे इनको समझ आ रही है चीज़ें कि आपको तो अकेला करके ये चले गए, ये भी खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं है, और ये जहाँ है वो भी खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, ठीक है। तो इनको अब समझ में आ रहा है कि जो खुशी है इनकी वो आपके साथ है, और आपकी खुशी जो है वो इनके साथ है। तो कोई मतलब नहीं बनता है दूर रहने का,
सब सेपरेट रहने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। साथ में जो हम खुश हैं, कुछ पल के लिए सही, कुछ घंटों के लिए सही, कुछ दिन के लिए सही, तो जो खुशी है वो एक साथ आप दोनों की एक दूसरे के साथ ही है, वो इनको समझ में आ रही है क्योंकि इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है। इसलिए इनको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, इसलिए इनको अपनी फीलिंग्स को ये समझ पा रहे हैं। पहले इनको फीलिंग्स ही अपनी समझ में नहीं आती थी, कंफ्यूज रहते थे ये, राइट। ऑब्वियसली ग्रोथ की तरफ है सब कुछ, आप इनकी सोच, इनका कॉन्फिडेंस, इनका एक्शन लेना, इनका हर चीज में आप ग्रोथ देखोगे, ठीक है। इनकी फीलिंग पे आप ग्रोथ देखोगे, इनके एक्शंस पे आप ग्रोथ देखोगे। डरेंगे नहीं, फियरलेस रहेंगे अब अपनी बातों को कहने में, एक्शन लेने में, हर चीज में इनका अब ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इलिमिनेशन का कार्ड भी हमें यही बताता है कि ये जो इंसान है ये आपके लिए भी है और इनके लिए भी है। जो जर्नी आप लोगों की है ना, आप लोग जो आंखों से देख रहे हो वो उससे कई ज़्यादा है ये जर्नी, ठीक है। तो जब अपनी दिल की आप सुनोगे, जब अपनी सोल की आप सुनोगे, तो आपको वंडरस रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए ये जो जर्नी है इसे बॉडी कॉन्शियसनेस में ना देखें, इसे सोल कॉन्शियसनेस में देखें, तो आपको एक पावर मिलेगी जो आपके अंदर छुपी हुई है, ठीक है। अपने 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 इस रिलेशन को ना सोल कॉन्शियसनेस में देखें, ठीक है। जब कुछ समझ में ना आए, जब कुछ समझने में मुश्किल हो, तो उसे बॉडी कॉन्शियसनेस में ना देख के सोल कॉन्शियसनेस में आप जब देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस, आप लोगों के लिए बहुत सारे डोर्स अब ओपन होने वाले हैं। हीलिंग आप दोनों की चली है, दोनों की अवेकनिंग प्रोसेस में है। अब आप लोगों की जो भी पास्ट में हुआ, जो भी हुआ पहले, अब आप देखोगे सब कुछ धीरे धीरे एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है, एक मूवमेंट हो रही है आपके रिलेशन में। एक जो पहले जो चीज़ होती थी अब वो नहीं होंगी, अब चीज़ें नहीं होंगी। आपके पर्सन भी एक न्यू वर्जन में आएंगे, और एक चीज़, आपके पर्सन अब न्यू वर्जन में आएंगे, ठीक है। अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं वो पहले जैसे थे वैसे ही मुझे चाहिए, वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप भी बहुत चेंज हुए हो पहले से, है ना। जब आप चेंज हुए हो, आपको भी लोग बोलते होंगे कि आप बहुत चेंज हुए हो। अब आप जब चेंज हुए हो तो आपके पर्सन भी चेंज हुए, क्योंकि उनकी भी हीलिंग हुई है, बहुत सारी नेगेटिविटी उनके अंदर से ख़त्म हुई है, और उनका भी वर्जन चेंज हुआ है जैसे आपका वर्जन चेंज हुआ है, ठीक है। तो पहले वाला ही मुझे मेरा पर्सन चाहिए वाली जिद मत कीजिएगा, और उनसे भी वो बार बार ना बोले, उनको अप्रिशिएट करें। जो भी वो चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं आपकी तरफ, तो उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप लोगों की जो अब ज़िंदगी है ना धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अभी आएंगे आप दोनों की लाइफ में, करियर से हो, करियर वाइज हो, फाइनेंस में आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते खुलने लगेंगे आपके सामने, या फिर आपके पर्सनल लाइफ के लिए हो, बहुत सारे रास्ते खुलने लगेंगे। बहुत सारे डोर्स जो बंद थे, जो डिवाइन ने बंद करके रखे थे अभी तक, क्योंकि आप लोगों की हीलिंग होनी थी, अब वो डोर्स खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनका सैक्रल चक्र जो है एक्टिव हो रहा है, इनके चक्रास बेसिकली ओपन हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनको फीलिंग्स अपनी इनको समझ में आ रही है, इनको समझ में आ रहा है कि गलत कर रहे हैं आपके साथ, अपने साथ, खुद के साथ, तो ये इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि इनके चक्रास जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। सैक्रल चक्र जब खुलता है ना, ये एक इमोशनल इंटीमेसी को बताता है, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे आप अपने पार्टनर के साथ और ये आपके साथ, ठीक है। दोनों आप इमोशनल ज़्यादा फील करोगे एक दूसरे को। सैक्रल चक्र हमें ये इंडिकेट करता है। जो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 6, 7 एंड 9, जो कि प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। लव, यस ऑफ कोर्स लव। देखिए इस कार्ड को मैं क्या मैं डिफाइन करूँ, लव मतलब दोनों की जो मन में आप लोगों के प्यार है, अब दोनों समझ पा रहे हैं एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस जर्नी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यही इंडिकेट करता है ये कार्ड, ठीक है। और ये कार्ड ये इंडिकेट करता है ना, लव मीन्स आपको अपने अंदर वो लव फील करना है। आपको अपने अंदर जब आप खुश रहोगे, जब आप सेल्फ लव करोगे, तो आपका रियूनियन जो है वो जल्दी होता है, ठीक है। क्योंकि आप जब खुद से प्यार करते हो तो इसका मतलब यही है कि आप अपने काउंटर पार्ट से प्यार करते हो, आपके ही वो काउंटर पार्ट है। तो इसलिए आप जब सेल्फ लव करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, खुद से प्यार करते हो जब,
तब चीज़ें चेंज होना स्टार्ट होती है ना, तब आपकी लाइफ में चेंजेस स्टार्ट होते हैं, तब आपका रियूनियन जो है वो प्रोसेस जो है उसका फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पार्टनर से ज़रूर प्यार करें और आप करते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी वैल्यू, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने से जो सेल्फ लव है आपका, वो उसको भी कंटिन्यू करें आपके पार्टनर के आने के बाद भी। ओके, नाउ द मिरेकल। यस, ये कार्ड हमें क्या बताता है? देखिए, जो भी आपके पास्ट में जो भी हुआ, ठीक है, जो भी नो मैटर कि कैसा था पास्ट आपका और कितना बुरा था आपके पार्टनर के साथ, क्या एक्सपीरियंस थी आपकी, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो ज़रूर मिरेकल होने वाला है, यू नो। और ये कार्ड एक्शन में भी आया है, तो मिरेकल्स होने वाले हैं, गुड फॉर्च्यून आपके लाइफ में आने वाली है, यू नो, ब्यूटी, अबंडेंस, डिविनिटी को आप जो फील कर रहे हो अपने अंदर, इतने हीलिंग करने के बाद जो आप डिवाइन से जो कनेक्शन फील कर रहे हो, ये सब मिरेकल ही है, राइट। मिरेकल्स मीन्स आपको विश्वास करना होगा कि आप गाइडेड हो, यू नो, डिवाइन से गाइडेड हो, यूनिवर्स से गाइडेड हो, आप सेफ हैंड्स में हो, आपको ये जर्नी पे ट्रस्ट करना होगा, आपको डिविनिटी पे ट्रस्ट करना होगा। तो जो भी चीज़ें आप जो देख रहे हो, जो भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो सब ये मिरेकल है ना। जहाँ से आप स्टार्ट किए थे, अगर आप अपनी जर्नी को 6 मंथ बैक अगर आप सोचोगे और आज आप जो हो, ये सब मिरेकल है ना। सब आप गाइडेड हो, आपको पता है कि यू नो नंबर्स जो देखते हैं आपको गाइड करते हैं, आपको नंबर्स, आपको सिंक्रोनिसिटीज मिलते हैं, किसी न किसी तरह से कम्युनिकेशन आपकी हो रही है डिवाइन के साथ, एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, है ना। तो आपको ये मिरेकल्स पे बिलीव करना होगा और मिरेकल्स जो है आपकी लाइफ में और अभी आते जाएंगे। तो यस, डेफिनेटली मिरेकल्स आपने बहुत सारे देखे हैं और आगे भी आप देखोगे, क्योंकि एक्शन में ये कार्ड है, ठीक है। बहुत सारे मिरेकल्स अभी होने बाकी हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्ट, यस, ये कार्ड कमिटमेंट का है, मैरिज का है, एंगेजमेंट का है, यू नो। बहुत लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, लीगली मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड में ये बताता है। तो मे बी आपके पार्टनर इस बार आए तो आपको एक कमिटमेंट मिले, एक एंगेजमेंट हो सकती है आपकी, मैरिज हो सकती है आपकी, लेकिन सबके लिए मैं ये नहीं कहूँगी, ठीक है। कुछ लोग जिनके रिलेशन में ये पॉसिबल है, उनको ज़रूर कमिटमेंट और एंगेजमेंट और मैरिज पॉसिबल है, लेकिन जिन लोगों का नहीं पॉसिबल है, उनको एक स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी अपने रिलेशन में, जो पहले यू नो ऑन ऑफ होता था, अब वो नहीं होगी या फिर कम होगी। और ये भी जो होगी ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना इनर वर्क किया है, आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, उस पर डिपेंड करता है ये सब, ठीक है। तो जो लोग बहुत बैलेंस्ड हैं, जो लोग बहुत खुश हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, डेफिनेटली उनके लिए सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है सब कुछ, ठीक है। ये कार्ड भी हमें यही बताता है, यू नो। ये अब ये फील करना स्टार्ट कर दिए हैं ना कि ये गलत कर रहे हैं आपके साथ, ये अपने साथ गलत कर रहे हैं, आपके रिलेशन के साथ ये गलत कर रहे हैं, जर्नी के साथ गलत कर रहे हैं। ये यू नो जो भगवान ने इनको जो इतना प्यारा कनेक्शन दिया, भगवान ने इनको यू नो उस लायक समझा और इनको चुना इस जर्नी के लिए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको इन्होंने डिसरेस्पेक्ट किया। अब ये सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। ये गलत कर रहे हैं, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है, अब इनको सही एक्शन लेना है, सही डायरेक्शन में इनको रियलाइज़ हो रहा है। देखिए फिर से मिरेकल का कार्ड हिडन, ठीक है। मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। इस फुल मून का ज़बरदस्त असर पड़ा है, मैं कह सकती हूँ, ठीक है, आपके पर्सन पे, आप लोगों के रिलेशन पे। और आगे जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, तो ही सब कुछ पॉजिटिव होगा। थोड़े से मैसेजेस हम और देख लेते हैं आपके लिए, उसके बाद हम देखेंगे एंजल्स के गाइडेंस आपके लिए। डिवाइन प्लीज सम मोर गाइडेंस, सम मोर गाइडेंस डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज, वन मोर स्प्रेड। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यस, आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, बिकॉज लवर्स का भी कार्ड आया था। तो यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, बहुत पहले से, बहुत सदियों से, बहुत सालों से, बहुत जन्मों से एक दूसरे को आप जानते हो, ठीक है। ओ माय गॉड, रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ये हमेशा ही आता है, जब मैंने ये कार्ड निकालती हूँ तब ये कार्ड आता ही है ना। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर light-hearted energy to other,
एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ये कार्ड भी हमें यही बताता है, ठीक है। आपके पार्टनर इस बार जब आएंगे ना, वो बहुत बहुत फ्लर्ट करेंगे आपके साथ, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, यस यू आर लवेबल माई डियर्स। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। देखिए, मुझे लगता है कि कोई एक सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा, आपके फ्रेंड की तरफ से हो या फिर कोई कोई सपोर्ट आपको मिलेगा ये रिकन्सिलेशन में, या फिर आपके पर्सन जो हैं वो किसी से सपोर्ट ले सकते हैं, आपके फ्रेंड से, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, कोई कज़न हो आपकी, या उनसे एक सपोर्ट वो लेंगे, क्योंकि इनको अपने से आने में इनको थोड़ा प्रॉब्लम है। तो एक सपोर्ट, एक हिंट, मैं ये बोलूँगी डायरेक्ट अगर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, तो ये एक हिंट आपको देंगे। तो वो हिंट पे थोड़ा सा आपको अलर्ट होना होगा, कुछ भी हो सकता है हिंट, उनके स्टेटस पे वो कुछ ऐसा डालेंगे रिकन्सिलेशन टाइप का, तो आप समझ जाना कि ये इंसान बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। तो आपको भी एक हिंट देना पड़ेगा अपनी तरफ से। आप कॉल मैसेज मत कीजिएगा, बट आप भी उस तरह का हिंट उनको दीजिएगा कि उनको समझ आए कि आप रेडी हैं, ठीक है। सो एंजल्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज guide for my viewers, please give guidance for my viewers. One more spread. इन द नियर फ्यूचर का कार्ड हमें ये बताता है, देखिए आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए आप आप सोच रहे हो, मे बी आप रिकन्सिलेशन के लिए सोच रहे हो, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो, तो वो जो है बहुत बहुत जल्द नियर फ्यूचर में आपको मिलने वाली है, ठीक है। वेरी सून, बहुत जल्दी। आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा और हमेशा रिसीविंग मोड पे रहे, ताकि वो चीज़ें आपके साथ जल्दी से हो। जैसे आप रिकन्सिलेशन भी चाहते हो तो आप रिसेप्टिव मोड में रहो। एफर्मेशंस ऐसे आप बोलो कि आई एम नॉट चेजिंग, आई एम अट्रैक्टिंग, ठीक है। आई एम नॉट चेजिंग, आई एम अट्रैक्टिंग। तो इस तरह के एफर्मेशंस, या फिर आपके पार्टनर का नाम लेके ही इज़ कॉलिंग, ही इज़ और शी इज़ कॉलिंग मी, ही इज़ मैसेजिंग मी, ऐसे कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए ताकि ये जो चीज़ है, जो रिकन्सिलेशन है, आपकी जल्दी हो पाए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है रोमांस। ओ माय गॉड, यस, रिकन्सिलेशन होगा, उसके बाद रोमांस ही होगा। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करते रहें रिकन्सिलेशन के बाद भी। सो ये थी आपकी रीडिंग, और ये जो चेंजेस हैं आपके पर्सन पे, आपके रिलेशन पे पड़ने वाला है फुल मून के बाद। इस फुल मून के बाद जो कि बहुत सुंदर शिफ्ट आए हैं आपके पर्सन के एनर्जी में, आपके रिलेशन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। पूरे कार्ड्स जो हैं वो एक्शंस के हैं, पूरे कार्ड्स यहाँ से लेके वहाँ तक सारे कार्ड्स एक्शंस को बता रहे हैं। बस जहाँ फंसे हैं आपके पर्सन, वो एक छोटी सी एनर्जी है डेविल की, आई थिंक वो भी ऐसे कटने वाली है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर कुछ गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। मैं मिलती हूँ आप सबसे एक नए रीडिंग के साथ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।